दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है रामूज़ प्लान। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, यहाँ रामू के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। और एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, के, की। जब हम किसी नाम या फिर किसी व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। और प्लान मतलब योजना। रामूज़ प्लान मतलब कि रामू की योजना। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। रामू वॉज आ पुअर फार्मर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? रामू वॉज अ पुअर फार्मर। फार्मर मतलब किसान, पुअर मतलब गरीब, मतलब रामू एक गरीब किसान था। वन डे ही वॉज गोइंग टू द सिटी टू बाय एन ऑक्शन। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है जब हम पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया हो रही थी, चल रही थी। तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहलाता है, जहां पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, ही वॉज गोइंग टू द सिटी मतलब एक दिन वह शहर जा रहा था, टू बाय खरीदने के लिए, एन ऑक्शन मतलब एक बैल। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन वह शहर जा रहा था एक बैल खरीदने। एज ही वॉज पासिंग थ्रू आ फॉरेस्ट देयर 3 डेकोइट्स ब्लॉक्ड हिज वे। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, पास थ्रू का मतलब होता है किसी जगह से होकर गुजरना, और ये हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, पास थ्रू मतलब होकर गुजरना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? एज ही वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट मतलब कि जैसे कि वह एक जंगल से होकर गुजर रहा था। 3 डेकोइट्स ब्लॉक्ड हिज वे। ब्लॉक का मतलब होता है किसी चीज़ को अवरोध कर देना, रोक देना। 3 डेकोइट्स जो 3 डाकू थे, ब्लॉक्ड हिज वे उन्होंने उसके रास्ते को रोक दिया। चलिए आगे देखिए। दे वॉन्टेड टू रॉब हिम। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर 2 वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। इसमें पहली क्रिया है वॉन्ट मतलब चाहना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और जब हम दूसरी वर्ब को जोड़ेंगे तो उससे पहले हमें टू लगाना है, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? दे वॉन्टेड टू रॉब हिम मतलब वे उसे लूटना चाहते थे। रॉब मतलब लूटना। चलिए आगे देखिए। दे टुक ऑल हिज मनी देन दे ट्राई टू किल हिम। क्या मतलब हुआ? दे। और दोस्तों, ये जो दे है इसका मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। और उसके अलावा आपको ये चीज़ याद रखनी कि जब आप कोई भी ये शो करते हैं कि सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी होती है वे या फिर वे लोग। तो क्या मतलब हुआ? दे टुक ऑल हिज मनी। और ये टेक की सेकंड फॉर्म है, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। टेक मतलब लेना और टुक मतलब ले लिए। दे टुक ऑल हिज मनी मतलब उन्होंने उसके सारे पैसे ले लिए। देन फिर दे ट्राइड टू किल हिम।
ट्राई मतलब प्रयास करना, देन दे ट्राइड टू किल हिम, फिर उन्होंने उसे मारने का प्रयास किया। चलिए आगे देखिए। बट रामू वॉज क्लेवर, और दोस्तों ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर क्लेवर का, जहाँ पर वॉज का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया गया और साथ में ये एडजेक्टिव है क्लेवर। क्लेवर मतलब चालाक। बट रामू वॉज क्लेवर, लेकिन रामू चालाक था। ही मेड अ प्लान इन हिज माइंड एंड लाफ्ड अलाउड, क्या मतलब हुआ? ही मेड ए प्लान इन हिज माइंड मतलब उसने अपने दिमाग में एक योजना बनाई, एंड लाफ्ड अलाउड, अलाउड मतलब कि ऊंचे स्वर में ज़ोर से, और ये लाफ मतलब हंसना, और ये सेकंड फॉर्म है, एंड लाफ्ड अलाउड, और वो बहुत ऊंचे स्वर में बहुत तेज़ी से हंसा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ही मेड अ प्लान इन हिज माइंड एंड लाफ्ड अलाउड मतलब उसने अपने दिमाग में एक योजना बनाई और वो ज़ोर से हंसा। ही सैड, उसने कहा, ट्राई योर बेस्ट बट यू कैन नॉट किल मी, क्या मतलब उसने क्या कहा कि ट्राई योर बेस्ट मतलब कि आप अपनी पूरी कोशिश कर लो, ट्राई योर बेस्ट, बट यू कैन नॉट किल मी, लेकिन आप मुझे नहीं मार सकते। एन एस्ट्रोलॉजर हैज़ टोल्ड मी दैट 3 ब्लाइंड मैन विल किल मी, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी, और यहाँ पर हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ हम ये शो करते हैं कि वर्तमान में कोई क्रिया पूरी हो चुकी है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, जैसा यहाँ पर किया गया है, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? एन एस्ट्रोलॉजर हैज़ टोल्ड मी मतलब एक ज्योतिषी ने मुझे बताया है दैट कि 3 ब्लाइंड मैन विल किल मी, और क्या बताया कि जो 3 ब्लाइंड मैन मतलब 3 अंधे लोग मुझे मारेंगे। चलिए आगे देखिए। द डेकोइट्स वर फुलिश, फुलिश मतलब होता है मूर्ख, और दोस्तों ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है और ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है, और यहाँ पर वर का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है डेकोइट्स ये एक प्लूरल नाउन है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल नाउन होता है और हम सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तो क्या अर्थ हुआ? द डेकोइट्स वर फुलिश मतलब जो डकैत थे, जो डाकू थे वो मूर्ख थे। ऑल द 3 डेकोइट्स कवर्ड देयर आइज विद अ क्लॉथ टू किल हिम, क्या मतलब हुआ? ऑल द 3 डेकोइट्स जो तीनों डाकू थे, कवर्ड देयर आइज़ उन्होंने अपनी आँखों को ढक लिया। कवर मतलब होता है ढक लेना, कवर्ड देयर आइज़ उन्होंने अपनी आँखों को ढक लिया, विद अ क्लॉथ एक कपड़े से, टू किल हिम उसको मारने के लिए। प्रिटेंडिंग, प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक करना, दिखावा करना। प्रिटेंडिंग मतलब ऐसा दिखावा करते हुए, टू बी ब्लाइंड अंधा होने का। तो दोस्तों यहाँ तक आपको ये कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी कि जब वो तीनों डाकू उसको लूटना चाहते थे तो जो रामू था उसने एक योजना बनाई और उसने बताया कि एक ज्योतिषी ने मुझे बताया कि 3 अंधे ही लोग मुझे मारेंगे। तो वो जो डाकू थे वो मूर्ख थे और उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी आँखों के ऊपर मतलब उन्होंने अपनी आँखों को कपड़े से ढक लिया इस चीज़ का दिखावा करते हुए कि वो अंधे हैं, और जाहिर सी बात है वो उसकी बातों में आ चुके थे। चलिए आगे देखिए। हेयर रामूस प्लान वर्कड एंड ही रैन अवे, क्या मतलब हुआ? हेयर रामूस प्लान, और यहाँ जो ये रामू की योजना थी वर्कड, उसने काम कर दिया, मतलब यहाँ रामू की जो योजना थी वो काम कर गई। एंड ही रैन अवे और वो भाग गया, और ये रन की सेकंड फॉर्म है एंड ही रैन अवे और वो वहाँ से भाग गया। चलिए आगे देखिए। द डेकोइट्स रियलाइज्ड दिस एंड फॉलोड हिम, और रियलाइज़ का मतलब होता है किसी चीज़ का एहसास होना, किसी चीज़ का बोध होना, और ये सेकंड फॉर्म है द डेकोइट्स रियलाइज दिस, जो डाकू थे उन्हें इस बात का एहसास हो गया। एंड फॉलोड हिम और उन्होंने उसका पीछा किया। रामू लेड दैम टू द मेन रोड, और दोस्तों ये जो लेड है ये लीड की सेकंड फॉर्म है। लीड का मतलब होता है ले जाना और ये सेकंड फॉर्म है। रामू लेड दैम, रामू उनको ले गया टू द मेन रोड, मतलब राजू जो उनको मुख्य सड़क पर ले गया। वेयर जहाँ, ही सॉ उसने देखा, अ पुलिस जीप जहाँ उसने एक पुलिस जीप को देखा। ही स्टॉप्ड द पुलिस उसने पुलिस को रोका। एंड टोल्ड देम और उनको बताया एवरीथिंग सब कुछ। तो क्या मतलब है इस पूरी लाइन का? ही स्टॉप्ड द पुलिस एंड टोल्ड देम एवरीथिंग, मतलब उसने पुलिस को रोका और उन्हें सब कुछ बताया।
सो द पुलिस कॉट द डेकोइट्स। और दोस्तों ये कैच की सेकंड फॉर्म है, कैच का मतलब होता है पकड़ना और सेकंड फॉर्म है कॉट। सो इसलिए द पुलिस कॉट द डेकोइट्स, इसलिए जो पुलिस थी उन्होंने डाकुओं को पकड़ लिया। एंड पुट दैम बिहाइंड द बार्स, और उनको सलाखों के पीछे डाल दिया। चलिए आगे देखिए। रामू गॉट हिज मनी बैक, जो रामू था गॉट उसे प्राप्त हो गए हिज मनी अपने पैसे वापस। तो पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, रामू गॉट हिज मनी बैक, रामू को अपने पैसे वापस, रामू को अपने पैसे दोबारा से वापस मतलब प्राप्त हो गए। एंड अ रिवॉर्ड, और उसे एक इनाम ऑफ 10,000 रुपीज़, और 10,000 रुपये का। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, रामू गॉट हिज मनी बैक एंड अ रिवॉर्ड ऑफ 10,000 रुपीज़, मतलब रामू को अपने पैसे वापस मिल गए और एक इनाम मिला 10,000 रुपयों का। विद दैट मनी, उन पैसों से, ही बॉट, उसने खरीदा, अ न्यू ऑक्शन, और उसने एक नया बैल खरीदा, अ न्यू कार्ट, एक नई गाड़ी, एंड अ न्यू हट, और एक नई झोंपड़ी। चलिए तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और यहाँ मैंने पूरी कोशिश की है ग्रामर के पार्ट को अच्छे से समझाने की और साथ में हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।